देखे हैं जिनमें हमने महसूस किया है कि हमारा डॉक्टरी विज्ञान कुछ नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही हादसे मेरे साथ भी हुए। कुछ भी किसी भी तरह का डिजीज़ या डिसऑर्डर किसी भी तरह का डिटेक्ट नहीं कर सके डॉक्टर्स किसी भी तरीके की। उन्होंने भी अल्टीमेटली हाथ जोड़ दिए और अल्टीमेटली मैं फिर घर आ गया। और आप यकीन मानेंगे, इस बार फीवर केवल 3 दिन रहकर फीवर सबसाइड कर गया हूँ। तो इससे मुझे बहुत रक्षा मिली है। बाबा जी की बार भी हमारी बहुत ही अच्छी यात्रा रही। पिछले महीने की जो यात्रा थी उसका तो मैं आपको कमाल बताता हूँ। हम जब दिल्ली से चले हैं तो उस टाइम पर दिल्ली में मौसम बहुत खराब है। बाबा जी का नाम मैंने 2017 में सुना और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे को पहली बार ही बाबा जी के साक्षात दर्शन इस मंदिर में हुए। अभी पिछले दिसंबर में जिस दिन हमारे नीमकरोली बाबा जी का जन्मदिवस था 22 तारीख को, तो उसी दिन मैं यहाँ कैची धाम आया है। इस खुशी को मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि बाबा जी ने इतना बड़ा मौका मुझे दिया, मुझे चुना, इस लायक समझा कि मैं उन लोगों को यहाँ ला सकूँ की जरूरत ऐसा नहीं है। इस मंदिर से मुझे बहुत से अनुभव मिले हैं और सबसे बड़ा अनुभव यही है मेरा कि बाबा जी ने मुझे बहुत बड़ा सेवा का मौका दिया। अच्छा, थोड़ा वो भी बता दीजिए कि कितना रुपया लगता है, किस प्रकार से, थोड़ा सा लोग बात अपनी बजट बना के रखें। जी मैं अभी जो हमने फर्स्ट अनुभव जो हमारा था उसमें हमारा 2000 का रहा हूँ और ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि 6 महीने के अंदर 5वीं बार दर्शन करना। 22 सालों से उन्होंने यहाँ के लिए जोड़ा था। मेरे हस्बैंड 2009 में बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये नहीं जी पाएंगे, लेकिन भक्ति माँ ने सिर्फ इतना कहा स्लेट पे लिख के कि मेरे बेटे को हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे हरे करोरी बाबा हरे जय जय श्री राम जय राम। लेकिन आप लोग यहाँ से किसी जो भी बुजुर्ग हैं उनको ला सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि कैसे काम होगा, तो अब मेरे को ये टेबल जो भी शायद बस का इनका हुआ है कुछ करते हैं ये अपने बारे में खुद बताएंगे। बाकी मैं इनके साथ मिलकर अब कुछ ऐसा करता हूँ कि जो यहाँ के भक्त लोग हैं जो, क्योंकि साथ में आएंगे थोड़ा कम पैसे भी लग सकते हैं, एक साथ सारे भक्त लोग जाएंगे तो और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो कुछ उस बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ ज़िंदगी के अनुभव जो बाबा जी से जुड़े उसके बारे में। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। पहले तो मैं विजय वर्मा जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, बोलने का मौका दिया। और जैसे कि भी वर्मा जी ने बोला कि मेरा ट्रैवलिंग का काम है, तो बेसिकली मेरा ट्रैवलिंग का काम नहीं है। मैं 2017 में कैची धाम में नीम करोली बाबा जी के नाम से जुड़ा और पहला जो मुझे दर्शन का मौका मिला वो इसी मंदिर में बाबा जी की इसी दरबार का मुझे आने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। वैसे मैं इस जगह को आज से बहुत पहले से जानता हूँ और उस समय मेरे से भी एक मंदिर था, हनुमान मंदिर के नाम से मुझे मालूम था, लेकिन नीम करोली बाबा जी का नाम मैंने 2017 में सुना और ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे को पहली बार ही बाबा जी के साक्षात दर्शन इस मंदिर में हुए। और उसके बाद में जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, हनुमान बिरला मंदिर ISBT कश्मीरी गेट में, उसका मौका मुझे अभी जस्ट 6 महीने पहले मिला है। तो मैं 2017 में यहाँ से जुड़ा हूँ और मैं कंटिन्यूसली यहाँ पे आता रहा और 2019 से मैंने हर साल मतलब पूरे साल कंटिन्यूसली हर महीने आने का एक विचार बनाया। बाबा जी से कहा कि मैं आपसे कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हर महीने अपने दर्शन को बुलाएं। तो ये बहुत बड़ी ग्रेस रही मेरे ऊपर, उनकी कृपा रही कि उन्होंने मुझे बुलाया। इवन मैं लॉकडाउन में भी उनके दर्शन के लिए आया, तो मेरे को इससे बड़ी कोई ग्रेस समझ में नहीं आती। और ये 2 साल पहले मेरे माइंड में एक प्लान था कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे कि ना जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको आने में जो थोड़ा सा जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि साथ में कोई जाए, कोई विश्वसनीय आदमी जो लेके जा सके और उन्हें दर्शन करा सके। तो ये मेरा 2 साल पहले था दिमाग में, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी लास्ट में अभी पिछले दिसंबर में जिस दिन हमारे नीमकरोली बाबा जी का जन्मदिवस था 22 तारीख को, तो उसी दिन
मैं यहाँ कैचीधाम आया, जिसमें मेरे साथ मेरे विकास भाई, हमारे एक शैलेंद्र जी, एक हमारे मनोज जी, सत्यप्रकाश जी, इनके साथ में आया और मैंने यहाँ पे दर्शन करे और कुछ भक्तों के साथ मैंने ये राय रखी अपने, जिसमें हमारे साथ जुड़े हमारे डॉक्टर अतुल शर्मा जी, हमारे शैलेंद्र जी, हमारे विकास भाई और हमारी एक सुरभि जी जो दिल्ली से हैं, और अब मैं भी जुड़ गया हूँ। और हमारे साथ अब विजय वर्मा जी भी जुड़ गए। आप तो हमारे परिवार के सदस्य पहले से ही हैं। हाँ, क्योंकि ये बड़े ही लोगों को मतलब संपर्क में बनाए रखते हैं बाबा जी के साथ यूट्यूब के जरिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा सेवा का काम है। तो ये जब मैंने इनके आगे ये प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो इन लोगों ने भरपूर अपना समर्थन दिया कि आप करो और आप हमसे जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा हम करने को तैयार हैं। तो हमारी पहली यात्रा 4 जनवरी और 5 जनवरी, 4 जनवरी को हमने पहली बस दिल्ली ISBT बिरला मंदिर, हनुमान बिरला मंदिर से गोपाल स्वामी जी के सहयोग से वहाँ से निकाली, जिसमें हमें पूरा सहयोग मिला। हमारे डॉक्टर अतुल साहब का, विकास जी का, सुरभि जी का सहयोग मिला। और उसके बाद हमारी दूसरी यात्रा 25 जनवरी और 26 जनवरी, 25 जनवरी को हम लोग फिर से दूसरी यात्रा दिल्ली से सेम जगह से हनुमान बिरला मंदिर से लेके चले और उसमें भी हमें हमारे साथ जुड़ी राधा भाटिया जी, एक सदस्य और जो हमारे साथ जुड़े, और उसके बाद ये हमारी टीम और बढ़ गई। और क्या कहते हैं, आज मेरे को मतलब मैं इस खुशी को मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि बाबा जी ने इतना बड़ा मौका मुझे दिया, मुझे चुना, इस लायक समझा कि मैं उन लोगों को यहाँ ला सकूँ। हालांकि मैं लाने वाला कोई नहीं, मेरा कोई भी वो नहीं है, तो ये सब जो हुआ बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ, हमारी पूरी टीम की वजह से हुआ, हमारे डॉक्टर साहब की वजह से हुआ, विकास भाई की वजह से हुआ। और अब आने वाली जो यात्रा हमारे विजय वर्मा जी के सहयोग से, उनका भी उन्होंने बोला है कि हम पूरा समर्थन करेंगे हमें। तो अगली यात्रा हमारी 27 फरवरी और 28 फरवरी, 27 फरवरी को सेम हनुमान बिरला मंदिर से कैचीधाम के लिए और काकड़ी घाट आश्रम के लिए। तो अगर बाबा जी की कृपा बनी रही तो हम लोग ऐसे ही मिल के हर महीने इस यात्रा को लाते रहेंगे, भक्तों को दर्शन करवाते रहेंगे। आप कोई भी भाई जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे विजय वर्मा जी के यूट्यूब के द्वारा, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और विजय वर्मा जी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी डाल देंगे, नंबर स्क्रीन में आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। मेरा नाम सागर शर्मा है, ये विकास वसीफ सिंह हैं, हमारे डॉक्टर अतुल जी, एक हमारी जो टीम में है सुरभि राजपूत जी, और एक है हमारी राधा भाटिया जी। तो इन सभी के नंबर आपको मिल सकते हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं यात्रा के लिए। और दूसरा मेरे को विजय वर्मा जी ने बोला था मेरे अनुभव, मैं स्पिरिचुअल वे में बहुत पहले से हूँ और बचपन से ही हम जुड़ गए थे। तो मैंने जो यहाँ आने के बाद जो मैंने एक वो कहते हैं ना आत्म शांति, एक जो शांति का मैंने जो एहसास किया, उसका मैं मतलब शब्दों में, जैसे कहते हैं ना शब्दों में बयान करना, हर चीज़ शब्दों में बयान नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेरे को एक खिंचाव हुआ ना, इस जगह पे जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक जो वेव्स है ना जो खींचते हैं आपको पूरा अंदर से, मतलब मैं कहता हूँ कि मैं ना यहाँ जब फर्स्ट टाइम आया था तो इतने मैंने एनर्जी फील करी अपने आप में कि जैसे कि मैं ना, जैसे होता है ना कि कोई पेशेंट है और वो बिस्तर से एकदम से चमत्कार उसके बाद और बिस्तर से खड़ा हो गया, कोई पैरालाइज पेशेंट है और उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहा और सडनली उसके हाथ पैर काम करने लगे। तो इस सेम फीलिंग मेरे साथ थी, नो डाउट। मेरे को इसमें कहीं भी मैं कहूँ कि मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत है, कुछ कहने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। इस मंदिर से मुझे बहुत से अनुभव मिले हैं और सबसे बड़ा अनुभव यही है मेरा कि बाबा जी ने मुझे बहुत बड़ा सेवा का मौका दिया है और मेरे साथ साथ मेरे को एक ऐसे परिवार से जोड़ दिया, बाबा परिवार से, जिसमें सभी ही बड़ा प्यार, बड़ा प्रेम, बड़ा विश्वास मेरे पे करते हैं। और मेरे साथ मेरे इस जो हमारी यात्रा का जो हमारा सपना है सभी का, उसको पूरा करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मैं थैंक्सफुल हूँ हमारे विजय वर्मा जी का फिर से कि उन्हें मौका दिया। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो भी भक्त इच्छुक है, जैसे कि कह रहे थे कि जो आना चाहते हैं वो कैसे आए, तो मैं बताता हूँ कि वो ISBT में जो मंदिर है हमारा हनुमान बिरला मंदिर, वहाँ पे हमारे जो स्वामी है गोपाल स्वामी जी, आप उनसे मिल सकते हैं, हमारे वहाँ से भी आपको नंबर मिल सकते हैं। विजय वर्मा जी का हमारा नंबर ऑलरेडी है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो कभी भी किसी भी जिस तरीके से आप जो भी इच्छुक हो और
किसी भी तरीके से मतलब आप एक बार संपर्क करें। जो भी बाबा जी ने जिस तरीके से भी सोचा होगा आपको दर्शन देने का, वो डेफिनेटली आपको दर्शन देंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है जब तक कि उन्होंने किसी को निराश नहीं किया अभी तक। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि मैं लॉकडाउन में बाइक लेके यहाँ पहुँच गया था और मुझे रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। तो ये चमत्कार वही कर सकता है, क्योंकि जब हमारे नीम करोली बाबा जी हैं, उन्हें साक्षात हनुमान जी का स्वरूप कहा गया। और ये नो डाउट कि वो हनुमान जी के स्वरूप ही थे, क्योंकि एक जगह पे 10 जगह पे अपनी उपस्थिति देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि है। और मैं नमन करता हूँ उन्हें, मेरा दंडवत प्रणाम उनके चरणों में। बस मेरा उनसे यही प्रार्थना है कि वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रहे, हमारी टीम को ऐसी जोड़े रखें, हम सभी के ऊपर अपनी ग्रेस बना के रखें, कृपा बना के रखें। और जितना हम कर सके इसमें तन मन धन हर तरीके से जो भी सेवा हमसे बनवे, उसके लिए वो हमें सक्षम करें, हमें सद्बुद्धि दें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा हमारे विजय वर्मा जी का कि सर आपने बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने जरिया दे दिया हमें लोगों तक मैसेज पहुँचाने का, कि वो लोग किस तरीके से आपने पूछा तो किस तरीके से आप दर्शन करने आ सकते हैं। तो नो डाउट हमारी दिल्ली से बस आती है, हर महीने का भी हमारा हमने प्रण कोई नहीं लिया है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम लोग हर महीने बस लाएंगे। और इसमें हमारे डॉक्टर साहब विकास जी, सुरभि जी, राधा भाटिया जी और हमारे सतप्रकाश जी पूरा अपना समर्थन देंगे। और आप लोगों से भी हमें समर्थन चाहिए कि आप लोग अगर जुड़ेंगे और अपने साथ उन लोगों को जोड़ेंगे जिनके घर में प्रॉब्लम्स है, जो संकट से जूझ रहे हैं, जिनके साथ फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अगर ये रास्ता दिखाएंगे तो सच में उससे बड़ा पुण्य काम भी कोई नहीं है। तो उन्हें जोड़ें, खुद भी जुड़ें और बाबा जी के इस नाम को हम जितना फैलाएं, क्योंकि हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। जो हमें मिला है, हम चाहते हैं कि वो उन लोगों को भी मिले जो अभी भी संकट में हैं या दुविधा में हैं। तो मेरा यही कहना था और मैं फिर से एक बार अपने शब्दों को विराम देते हुए धन्यवाद करूँगा विजय वर्मा जी का। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। अच्छा, थोड़ा वो भी बता दीजिए कि कितना रुपया लगता है, किस प्रकार से, थोड़ा सा लोग बाग अपनी बजट बना के रखें। जी मैं अभी जो हमने फर्स्ट अनुभव जो हमारा था उसमें हमारा 2000 का हमने रखा था इसमें। तो हमारा पहला अनुभव था, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। 2000 में क्या क्या मिलता है? मैं वही बताता हूँ। तो 2000 में हम लोगों ने रखा था मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, वहाँ से हम सब चले थे दिल्ली से 4 तारीख की सुबह, और दोपहर का लंच पैक वो हमने रास्ते में करवाया था। और शाम को होटल में क्वाइट शेयरिंग, जिसमें एक रूम में 4 लोग हम रहते हैं और होटल के अंदर ही सारी सुविधा थी डिनर वगैरह की। और नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और फिर रास्ते का लंच, ये सारी फैसिलिटीज़ थी। और इसमें 2 दर्शन हमने दिए थे फर्स्ट वाली यात्रा में, एक हमारे कैचीधाम बाबा जी के दर्शन और दूसरा जिम कॉर्बेट में पड़ता है गिरजा माता मंदिर, तो गिरजा देवी के भी हमने दर्शन करवाए थे उसमें। लेकिन पहला जो हमने अनुभव लिया और बड़ा हमारे भक्तों ने जो उस बस में थे सभी ने बड़ा समर्थन किया, पी.के. अग्रवाल जी, सविता जी, मतलब रेणु अग्रवाल जी, जिनका भी मैं नाम लूँ, मतलब सारे ही वक्त बड़े सपोर्टिव थे, उन्होंने बड़ा ही कोऑपरेट किया। और जो भी हमें लॉस आया उन्होंने वो बैरियर किया, उन्होंने आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करके हम सबको, मतलब सबने आपस में बोला कि हम अकेले आपको नहीं करने देंगे, आप अकेले लोड नहीं लोगे, ना आपकी जो टीम है वो लोड लेगी, आप बताओ जो डिफरेंस हम देने को तैयार है। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमें वो डिफरेंस दिया। और अब हमारा जो यात्रा का शुल्क है वो 2300 रुपये है, जिसमें अभी तक का जो प्लान है 2300 रुपये के अंदर, उसमें कैचीधाम यात्रा और उसके बाद काकड़ी घाट आश्रम, जिसमें सेम शेड्यूल वही रहेगा। रात का नेक्स्ट डे रात का डिनर हम लोग उसमें नहीं रखते, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे रात को टाइमली घर पहुंच जाते हैं। तो हमारा डिनर का हो जाता है कि हम लोग अपने घर पहुंच के ही करें। तो जिसमें 26 सीटर बस होती है कंप्यूटर का, और साथ में होटल में रहने का और खाने का, ब्रेकफास्ट 2 टाइम का, मतलब एक स्नैक्स इवनिंग में, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, इवनिंग में स्नैक्स, फिर रात का डिनर और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट और लंच। और उसके बाद हम लोग नाइट में अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने घर जाके हमारा डिनर का जो हम कर सकते हैं कंप्लीट करते हैं। ये हमारा जो अमाउंट है 2300 रुपये का है। और जो भी भक्त इच्छुक हो, अभी तक का ये प्राइस है। और आगे जैसे जैसे इस यात्रा में हम लोग और यात्राओं को जोड़ेंगे, बाबा जी के और स्थानों को जोड़ेंगे, तो उस हिसाब से हमारे जो प्राइस है वो अप डाउन होते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ सेवा का है। हम इससे कोई बिजनेस नहीं कर रहे। हमारे जितने भी वक्त हमारी जो भी टीम के सदस्य हैं वो पूरे भाव के साथ, पूरी ही मेहनत के साथ सिर्फ और सिर्फ सेवा के इच्छुक है और बाबा जी के आशीर्वाद के इच्छुक है। तो उसके लिए सभी योग कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। थैंक्स। जो भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं बताना चाहूँगा, सर ने बहुत अच्छा बोला कि गिरजा माँ का जब मंदिर के आपने दर्शन कराए तो वहीं से आप नैनीताल होते हुए बस को लेके आए होंगे, तो वहीं पर हनुमानगढ़ी का मंदिर पड़ता है और वहीं भुइयांधार मंदिर पड़ता है, कैंची धाम पड़ता है और भुइयांधार ये कांकड़ी घाट का मंदिर पड़ता है। तो ये 4 के 4 मंदिर रास्ते में ही पड़ते हैं। वो 3 किलोमीटर गुना 6 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलेगी और इधर भुइयांधार के लिए 2 गुना 4 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। उसमें ना आपका बजट गिरेगा और ना कुछ 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ भी आप ऐड कर दीजिए, बाकी हम बात करके वो जी बिल्कुल। मैं जैसे भी बताया विजय जी ने कि गर्जिया मंदिर का हमने जो किया था मास्टर, तो अभी सेकंड जो हमारी यात्रा आई थी 25 और 26 जनवरी को, उसमें हमने गर्जिया माता का थोड़ा सा आउट ऑफ वे हो जाता है बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा है, 10 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। हाँ नहीं ज़्यादा पड़ जाता है बेसिकली। कोई नहीं, हम कुछ ऐसा क्योंकि हम शुरू यहाँ आने के बाद भी गर्जिया मंदिर जाते हैं। और इस बार लास्ट टाइम हमें बाबा जी की कृपा से हनुमान धाम के दर्शन मिले, जिसमें राधा भाटिया जी भी थे, विकास जी भी थे, डॉक्टर साहब की उसी की थोड़ी तबियत खराब थी, बाबा जी उनकी तबियत ठीक करें, तो इस बार उनको थोड़ा सा आने में असमर्थ रहे, लेकिन उनका पूरा योगदान रहा मंदिर से निकलने से लेकर यहाँ पहुँचने से और दिल्ली जाने तक। वो पूरे हमारे साथ जुड़े रहे, कॉल में हमारी खबर लेते रहे कि हम लोग कैसे हैं, तो ये उनका बड़प्पन है। तो हम लोगों का अभी तक ये था, लेकिन अब जो हमारी जो यात्रा 27 फरवरी को आ रही है, वो फिर आपको बता देता हूँ, वो हमारा कैंची धाम बाबा जी के दर्शन के बाद कांकड़ी घाट आश्रम और वापसी सीधा दिल्ली होगी। और जैसा भी चेंज या जो हम लोग यात्राओं में चेंजेस करेंगे, वो आपको हमारे विजय वर्मा जी की यूट्यूब के थ्रू या हमारे मंदिर के थ्रू आपको पता लगता रहेगा, बैनर के थ्रू। तो आप प्लीज़ उनके साथ जुड़े रहें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन बेल को दबा दें, ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलती रहें, सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छा नाम सागर शर्मा जी ने बताया और एक बहुत अच्छी पहल करी है आप लोगों ने। जो लोग कैंची धाम आना चाहते हैं उनको एक जरिया मिल जाए। जैसे आप मेरी वीडियो देख के, मैं जो भक्तों के नीम करोली बाबा जी के जो साक्षात जिन्होंने दर्शन किए, उनके अनुभव और उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ दिखा के आप लोग उससे प्रेरित होकर आने की और इच्छा, एक होता है ना कि यार जाऊँ नहीं जाऊँ, उससे वो होके और एक जरिया आने का जो दिल्ली से है वो सर के द्वारा आपको मिल जाएगा। बाकी एक और दूसरे हैं विकास जी, इनसे जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े अनुभव, फिर उसके बाद हम राधा मैडम से लेंगे कि उनके ज़िंदगी के बहुत सारे भी अनुभव हैं। जय बाबा नीम करोली, जय बाबा नीम करोली। पहले अपना मेरा नाम विकास है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं एक महीना, एक हफ्ता लगभग 1.25 महीने के अंदर 5वीं बार आ रहा हूँ दिल्ली से, 5वीं बार आ रहा हूँ। और ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि 1.25 महीने के अंदर 5वीं बार दर्शन करना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। और मुझे बाबा के बारे में जस्ट अभी 1.5 महीने पहले ही पता लगा, 1.5-2 महीने पहले ही पता लगा। और जस्ट ऐसे ही पता लगा मेरे फ्रेंड सागर शर्मा के द्वारा, उनसे मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था और अचानक उनका फ़ोन आया कि भाई हमें कैंची धाम चलना है। तो कैंची धाम चलने का प्रोग्राम बन गया अचानक ही, और हम आ गए। और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनके पास इतनी जल्दी मेरे वहाँ पे दरबार में जाना होगा मेरा, मतलब 4-5 बार इतनी जल्दी। और दोस्तों हमारे द्वारा एक संगठन बन गया, एक छोटा सा एक समिति बन गई, एक कह सकते हैं सेवा दल बन गया, एक छोटा सा हमने एक कार्यभार ले लिया कि भाई जो बुजुर्ग हैं उनको दर्शन कराने, जो असमर्थ हैं दर्शन करने के लिए, असहाय हैं जो नहीं जा पाते अकेले के वजह से या बुजुर्ग हैं, उनको दर्शन करवाने का हम लोगों ने जिम्मा उठा लिया। तो दोस्तों धन्यवाद विकास जी का। अब एक राधा मैडम है, ये बताएंगी अपनी ज़िंदगी जुड़े अनुभव। पहले थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, क्या करते हैं, कैसे, फिर बाबा जी कैसे मिले ये बता दीजिए, बाकी फिर अनुभव बता दीजिए कुछ अगर। मेरा नाम राधा भाटिया है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी शॉप है पहाड़गंज में और बाबा जी से मैं 22 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे भक्ति माँ ने जोड़ा था। भक्ति माँ के गुरु हैं बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, और उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया था। और यहाँ पे आने के बाद जो इनको बोलो अपनी समस्या, वो घर पहुँचने से पहले ही सॉल्व हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये साक्षात
जब इनके सामने जाओ तो ये हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। लोग कहते हैं ये पागलपन है, ये है, वो है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से जाओ और इनसे कुछ पूछो तो ये जवाब 100% देते हैं और वो सच भी होता है। मेरा तो यही मानना है। और 22 साल से मैं आ रही हूँ यहाँ पर और 10 सालों से तो तकरीबन हर 2-2.5 महीने में, 3 महीने में आती हूँ और पिछले 3-4 सालों में तो हर महीने भी आई हूँ। तो इनसे मेरा जो रिश्ता है वो बाप और बेटी का रिश्ता है और मेरी ज़िंदगी में भी जितनी भी समस्याएं आई उन्होंने सब हल की हैं। असल में भक्ति माँ को हम जानते हैं 22 सालों से, उन्होंने ही यहाँ के लिए जोड़ा था। मेरे हस्बैंड 2009 में बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब ये नहीं जी पाएंगे, लेकिन भक्ति माँ ने सिर्फ इतना कहा स्लेट पे लिख के कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। तो वो काफ़ी टाइम तक ठीक भी रहे और उनकी मतलब जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। अब तो नहीं है वो, लेकिन जितने साल भी वो रहे ठीक रहे और सारी समस्याएं जो होती थी वो बाबा जी, माँ जी सब ठीक करते थे। और यहाँ मैं हर महीने आती हूँ तो जो समस्या बोलती हूँ वो पूर्ण हो जाती है। और मैं ये चाहती हूँ कि सभी आए यहाँ पे भक्त और अपना अपना समस्या करें और उनका हल हो जाए। तो दोस्तों आज बताए, ये सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, दिल्ली में हैं और ये इनकी शॉप है, कहाँ बताया, पहाड़गंज में। ये काई की शॉप है? लगेज। एक लगेज तो मेरे को लाना ही पड़ेगा वहाँ से जब मैं आऊँगा, क्योंकि आप ट्रैवलिंग करना है और मेरा तो पासपोर्ट भी बन रहा है। मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। देखो कैसे क्या होता है, अब कैसे बाबा जी भेजते हैं पता नहीं मुझे। मैं भी, सर ने बोला कि मेरा टूरिज्म का काम नहीं, पर मेरा टूरिज्म का काम है। मैं सोचूंगा कि इसको मैं ऑल वर्ल्ड लेके जाऊँ। अब देखो अपनी अपनी तैयारी है, किस तरीके से क्या होगा, ये तो सब करने वाले वो हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अब कीजिए आप कैंची धाम के आज के दर्शन। मैं लास्ट में एक वीडियो भी दिखाता हूँ ना कैंची धाम की, समय और डेट के साथ। तो आज कीजिए आप कैंची धाम के दर्शन और मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करोड़ी बाबा जी, जय हो। जय हो, जय हो नीम करोड़ी बाबा जी। अच्छा, मैंने एक स्मृति चिन्ह बनाया है, जो मेरे को मिल रहा है। मैंने ये तस्वीरें बनाई हैं, ये आप मेरी तरफ से ले जाइए, ये आप ले रखिए। तो बेच मिलती है और मेरे को पता नहीं था कि आप लोग कितनों में लाया भी 4 ही था। ये बाबा जी कहता है देखिए 4 ही है ना, 4 ही हो आप, और मैं लेके भी वहाँ से 4 ही आया। देखिए अगर 1 सेकंड से 15 सेकंड से भी मिस किया होता हमने इनको तो मिस कर दिया होता। मैंने सोचा कितने ले जाऊँ, मैं एक ही देता, क्योंकि ये मेरे को मिले तो मेरे को वहाँ पर पता नहीं था कि कितने लोग हैं। तो वहाँ से 4 ही मैंने खाना है, 4 ही लेके आया। और मैं फिर आप लोग भी 4 ही, मुझे बड़ी खुशी। मैंने कहा 4 मेरे को गाड़ी, ये आप एक साथ एक में रख लीजिए या जल्दी करने के बाद ठीक करेंगे, आप अपने हिसाब से कीजिए। इनको फ्रेम कर दीजिएगा, फ्रेम में करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ले जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिए, मेरी तरफ से ले जाइए, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं बाद में सोचते हैं। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम।